तो 9 टाइप्स हैं, पार्ट 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो 9 टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप्स है वो है गैस टू गैस। गैस को हमें गैस में मिक्स कराना है और कैसा बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे? तो इसके एग्जाम्पल थे कि O2 को हम मिक्स कर दें N2 में, और इसका दूसरा एग्जाम्पल था एयर, जो कि फेमस एग्जाम्पल है। अब कंफ्यूजन है कि 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, जबकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं कि एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आखिर ऐसा क्या है जो एयर को होमोजीनियस भी बना रहा है और एयर को हेट्रोजीनियस भी बना रहा है? तो एयर के बारे में हम बोलेंगे कि यदि एयर हमारी कैसी है, डस्ट फ्री है, एयर डस्ट फ्री है, तब तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, और यदि उसमें डस्ट मिला हुआ है तो फिर वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, वो आपका कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लिख सकते हैं कि एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस, जिसमें कौन कौन से मिले हुए हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, कई सारी गैसें मिली हुई है। एयर में जो है वो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21% के आसपास, और जो 78% के आसपास होता है, ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है। और भी बहुत सारी गैसें होती हैं उसमें, जैसे कि ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन जो है वो 0.93% के आसपास होता है, अर्थात ज़्यादा जो दूसरी गैसें होती हैं वो ना के बराबर होती है। मेनली क्या है, ये और ये है। तो हम देख सकते हैं कि सारी की सारी गैसें किस में आकर के मिल रही है? नाइट्रोजन में। तो यदि हम बोले कि सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जो सॉल्यूशन है वो बना होता है सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। तो इसमें जो नाइट्रोजन काम करेगा वो किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा, और बाकी जो गैसें हैं वो सब किसका काम करेंगी? सॉल्यूट का काम करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को, आर्गन को, CO2 को, इन सबको किस में हम मिक्स कर रहे हैं? N2 में हम मिक्स कर रहे हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? N2 है। ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात किसकी? गैस की। दूसरा एग्जांपल लेना है हमें, लिक्विड मिलाना है गैस में। तो इसका एक एग्जांपल है वाटर वेपर। वाटर वेपर आप समझ सकते हो, जैसे बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में जो हमारे आसपास की एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर्स उसमें बढ़ जाते हैं। तो बहुत कई बार भी ऐसा लगता है हमें जैसे हमारे कपड़े गीले हो गए हों, लेकिन जब उनको पहनते हैं हम तो हमें वो सूखे ही लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2-4 मिनट के लिए हमें लगता है कि वो क्या हो गए हैं? गीले, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? वो गैस में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, सॉलिड मिक्स करना है किसमें? गैस में। तो इसका फेमस एग्जांपल आपके पास होता है कपूर। कपूर के जो वेपर्स हैं इन नाइट्रोजन गैस, कपूर के वेपर्स नाइट्रोजन गैस में, या फिर इसी का दूसरा एग्जांपल है आपके पास स्मोक। तो कपूर के वेपर नाइट्रोजन गैस में, कपूर क्या होता है? सॉलिड होता है। और क्या होता है कपूर में? तो कपूर जो है पेड़ से मिलता है। ये आपको कपूर के पेड़ होते हैं, पेड़ से मिलता है। ये 2 प्रकार का होता है, नेचुरल होता है और आपका केमिकल भी होता है। नेचुरल वाला भारी होता है, केमिकल वाला हल्का होता है। नेचुरल वाला देर से उड़ता है और केमिकल वाला जल्दी उड़ जाता है। आप देखते हो कपूर जो है अगर यदि खुले में रख दो तो 2 दिन में, 4 दिन में वो आधा रह जाएगा या ख़त्म ही हो जाएगा। तो कपूर जो है वो उड़ जाता है।
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाता है, जिसको सब्लिमेशन करके आपने पढ़ा होगा। तो कपूर सॉलिड है, उसकी जो वेपर्स बन रही है वो किस में बन रही है, नाइट्रोजन गैस में बन रही है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड गैस सॉल्यूशन का। स्मोक, जैसे हमें एयर में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, वैसे ही स्मोक में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती रहती है कि स्मोक को क्या कहें हम। स्मोक को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहें अर्थात सॉल्यूशन कहें, या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहें, इसको क्या कहें हम। तो ये बहुत कन्फ्यूजन इसमें होती रहती है। तो स्मोक के बारे में बताएंगे कि स्मोक होता क्या है। तो स्मोक होता है कलेक्शन ऑफ टिनी सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल, या फिर कहें कि स्मोक जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन होते हैं और कोलाइड होते हैं। तो एक होता है आपका सॉल्यूशन, एक होता है आपका कोलाइड, और एक होता है आपका सस्पेंशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करते हैं ये तीनों। तो स्मोक को यदि हम सॉल्यूशन ना कहें, हम क्या कहते हैं, इसको कोलाइड कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक प्रकार का कोलाइड सॉल्यूशन होता है। हमने ये भी देखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं जैसे कि सॉल्यूशन, उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मोक को हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर एक प्रकार से देखा जाए तो नहीं है। कपड़ा ले लीजिए आप, स्मोक है, मान के चलिए निकल रहा है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स इस कपड़े पे जो है, इस क्लॉथ पे जो है चिपक जाते हैं, चिपक जा रहे हैं, अर्थात मतलब गैस अलग हो रही है और सॉलिड के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इसको हम फिजिकली एक आसान वेरी सिंपल मेथड से इसको हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो फिल्टर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए देखा जाए तो स्मोक जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। लेकिन आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप इसको ना ही लिखो तो अच्छा है, आप इस वाले एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके, गैस को मिक्स करना है लिक्विड में। तो गैस को मिक्स करना है लिक्विड में, इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका कि सोडा वाटर, कि CO2 जो है वो डिजॉल्व होती है किसमें, वाटर में, और क्या बनता है, सोडा वाले वाटर में। तो सोडा वाटर आप जिसको आप पीते हो, जैसे पेप्सी हो गया, कोका-कोला हो गया, तो इन सब में जो है वो CO2 क्या होती है, डिजॉल्व होती है, घुली हुई रहती है। तो CO2 डिजॉल्व इन वाटर, और इस तरह वाटर को आप बोल सकते हो एरिएटेड वाटर। इस तरह के वाटर को आप बोलोगे एरिएटेड वाटर। या फिर जो सिंपल हमारी सिंपल वाटर होता है तालाब में जो हम पीते हैं, ये सब इनमें क्या होता है, इनमें भी ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। तो हम लिख सकते हैं कि O2 जो है वो डिजॉल्व है हमारे सिंपल वाटर में, जो भी हमारे पास वाटर है। ठीक है, जो फिशेस हैं, जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल हैं, वो सब डिजॉल्व O2 को ही किसी ना किसी तरह से वो जो है ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, तो CO2 डिजॉल्व होता है सोडा वाटर में। तो देखते हैं कि जैसे ही बोतल को हम थोड़ा सा हिला दें और अचानक से खोल दें उसको, तो गैस के साथ साथ पानी भी झाग बन करके ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। तो गैस का काम क्या है, हल्का है, हल्का है, जैसे ही उसको ओपन एरिया मिलेगा वो क्या करेगी, वो बाहर उड़ेगी। तो जैसे ही हम बोतल को ऐसे ऐसे कर करके सैक कर करके उसको जैसे ही ढक्कन को अचानक से खोल देते हैं, तो गैस क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। वो गैस की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके साथ में वाटर भी कहाँ जाता है, ऊपर की ओर झाग जैसा आ जाता है। तो CO2 को या गैस को बहुत ही हाई प्रेशर में हाई प्रेशर लगा करके बोतल में भरा जाता है। तो इसे हम एग्जांपल ले सकते हैं गैस का लिक्विड में, जिसमें गैस को बहुत हाई प्रेशर लगा करके किसी लिक्विड में मिलाया जाता है और बोतल या किसी चीज़ में उसको पैक कर दिया जाता है।
तो CO2 डिजोल्व इन वाटर, इसी को एरिएटेड वाटर कहते हैं, या फिर O2 डिजोल्व इन वाटर। ये हो गया एग्जांपल आपका, गैस मिला रहे हैं किसमें, लिक्विड में। अब है लिक्विड टू लिक्विड, तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है आपका कि एथेनॉल। एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, तो हम देख सकते हैं कि जो एल्कोहल होता है वो वाटर में बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और किसी भी अमाउंट में, कितना भी आप वाटर ले लो, कितना भी आप एल्कोहल ले लो, मिला दो, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से मिल जाएंगे और सॉल्यूशन बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड को मिक्स करना है किसमें, लिक्विड में। तो इसका एग्जांपल तो आप जानते ही हो, जैसे कि शुगर। तो शुगर जो है, चीनी जो है, वो डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में, तो शुगर डिजोल्व इन वाटर, या फिर सेल इन वाटर, या फिर सेल इन वाटर। सेल इन वाटर क्या होता है, तो सेल इन वाटर वही होता है सॉल्ट और वाटर, अर्थात NaCl और वाटर। सेल इन वाटर वही है, सॉल्ट और वाटर को ही क्या बोल देते हैं, सेल इन वाटर बोल देते हैं। सॉल्ट कौन सा, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, NaCl। नेक्स्ट है आपका गैस को मिक्स करना है सॉलिड में। गैस को मिक्स करना है सॉलिड में और बनाना है होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम को लिखते हैं PD। PD के बारे में आपको बताएं तो PD का एटॉमिक नंबर होता है 46, और ये एक प्रकार का सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है ये आपका। तो पैलेडियम जो है वो सिल्वरी व्हाइट मेटल है, ये हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्राइड बनाता है, जैसे कि PDHX, ठीक है। इसको हम पैलेडियम को हाइड्रोजन स्टोरेज के रूप में भी यूज करते हैं। पैलेडियम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका यूज हम आगे चल करके हाइड्रोजन को स्टोर करके रखेगा, और जब भी हमें हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी तो ये हाइड्रोजन इससे हम वापस ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, गैस का मिक्स होना किसमें, सॉलिड में, और किस तरह का बनाना, तो सॉल्यूशन बना देना, अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड को मिक्स करना सॉलिड में। इसका एक अच्छा एग्जांपल है आपका अमलगम। अमलगम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि अगर अमलगम क्या होते हैं, तो अमलगम होते हैं कि किसी मेटल को मरकरी में मिक्स कर देना, तो जो बनता है वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो मान के चलिए कोई मेटल है, उसको हमने किस में मिक्स कर दिया, मरकरी में, तो बनी हुई जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाती है, अमलगम। और ये एग्जांपल है आपका लिक्विड का सॉलिड में। नेक्स्ट है आपका सॉलिड का सॉलिड से, तो जैसे कि हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, तो ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, जेवर होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड से सॉलिड में मिक्स होते हैं। सॉलिड से सॉलिड में मिक्स होते हैं। क्या क्या मिक्स हो सकते हैं, तो कॉपर मिक्स हो सकता है सिल्वर में, या फिर सिल्वर मिक्स हो सकता है गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड का AU होता है। तो इस तरह से आप सॉलिड से सॉलिड में मिक्स करके आप होमोजीनियस सॉल्यूशन बना सकते हैं।